अगर आप समझते हैं कि सिर्फ ब्रश कर लेना ही गम्स को सेहतमंद रखने के लिए काफी है, तो आज की ये बात आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि गम डिजीज अक्सर टूथ के ऊपर से नहीं बल्कि दांतों के दरमियान से भी शुरू होती है। और जब बैक्टीरिया गम्स को नीचे से जाकर इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं, तो मसला सिर्फ गम्स की ब्लीडिंग तक नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता टूथ को सपोर्ट देने वाली बोन भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर। आज हम समझेंगे कि गम डिजीज शुरू होने से पहले ही उसको रोकने के लिए आपको अपने डेली ओरल हाइजीन में किन एरियाज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। गम डिजीज आखिर शुरू कहां से होती है? गम डिजीज, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पेरियोडोंटल डिजीज कहा जाता है, अक्सर बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया टीथ के दरमियान से गम्स के किनारे पर जमा होते हैं। अगर इन एरियाज को प्रॉपरली क्लीन ना किया जाए तो बैक्टीरिया गम्स के नीचे एंटर हो सकते हैं और वहां इन्फेक्शन और फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकती है। फिर गम और टूथ के दरमियान एक स्पेस या पॉकेट डेवलप होना शुरू हो सकती है। जैसे जैसे ये पॉकेट डीप होता जाता है, बैक्टीरिया के लिए अंदर जाना और भी आसान हो जाता है। और सवेयर केसेस में ये देखा गया है कि ये इन्फेक्शन टूथ को सपोर्ट देने वाली बोन को भी डैमेज कर देता है। यही वजह है कि पेरियोडोंटल डिजीज को डेवलप होने से पहले प्रिवेंट करना बाद में ट्रीट करने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया टीथ के दरमियान में होता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि आप टूथब्रश से दांत की फ्रंट और बैक सरफेस को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन दांत के दरमियान की जगह अक्सर प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जहां प्लॉक और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने गम्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सिर्फ ब्रशिंग पर डिपेंड ना करें। आपको अपने दांतों के दरमियान में भी सफाई करने को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके लिए आप डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस या पिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाटर फ्लॉसर या फिर वाटर इरिगेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रशेस या पिक्स और वाटर फ्लॉसर या फिर वाटर इरिगेटर जैसे ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं। हर शख्स के लिए एक ही मेथड बेस्ट नहीं होता, इसलिए अगर आपको गम से ब्लीडिंग होती है, डीप पॉकेट्स या फिर पेरियोडोंटल डिजीज का कोई भी इशू है, तो डेंटिस्ट या पेरियोडोंटिस्ट से प्रॉपर असेसमेंट करवाना बेहतर होता है। लेकिन जब पॉकेट डीप हो जाए तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। जब गम और टूथ के दरमियान पॉकेट डीप हो जाए तो घर पर नॉर्मल ब्रशिंग या फ्लॉसिंग से उसकी डेप्थ तक प्रॉपरली पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एस्टैब्लिश्ड पेरियोडोंटल डिजीज में प्रोफेशनल डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पेरियोडोंटिस्ट डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं और कुछ केसेस में स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लेजर असिस्टेड ट्रीटमेंट, ये शामिल करके और इलाज इसका कंटिन्यू करते हैं। एक बात याद रखिए कि वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। अब आते हैं एक जबरदस्त सा फार्मूला, FBI। एक पेरियोडोंटिस्ट ने गम हेल्थ के लिए एक सिंपल एक्रोनियम सजेस्ट किया, FBI। इसको आप अपनी डेली ओरल हाइजीन का रिमाइंडर समझ सकते हैं। F से फ्लॉस, बिटवीन द टीथ क्लीनिंग। सबसे पहले दांतों के दरमियान की सफाई करनी है। अगर आप फ्लॉस कर सकते हैं तो फ्लॉस करें। अगर फ्लॉसिंग डिफिकल्ट लगती हो तो इंटरडेंटल ब्रशेस या डेंटिस्ट के रिकमेंडेड अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। गोल सिंपल है कि दांतों के दरमियान प्लॉक को जमा ना होने दिया जाए। B से ब्रश और टंग क्लीनिंग। दूसरा स्टेप है प्रॉपर ब्रशिंग करना। सिर्फ जल्दी जल्दी टूथब्रश चला देना काफी नहीं होता। दांतों के फ्रंट, बैक और च्यूइंग सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करें और जुबान को भी इग्नोर ना करें। जुबान की सतह पर भी बैक्टीरिया और डेब्रिस जमा हो जाता है, इसलिए टंग क्लीनिंग ओरल हाइजीन के लिए काफी यूजफुल पार्ट होता है। आई से होता है इरिगेशन, और तीसरा स्टेप इसमें हम बोलेंगे इरिगेशन, यानी वाटर फ्लॉसर या फिर वाटर इरिगेटर। ये वाटर प्रेशर की मदद से टीथ के दरमियान और गम लाइन के अराउंड क्लीनिंग में हेल्प कर सकता है। कुछ लोग वाटर इरिगेटर में एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश डाइल्यूट करके यूज करते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट का माउथ वॉश के साथ मिक्स करना सेफ नहीं होता। इसलिए मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, और अगर आपको पेरियोडोंटल डिजीज हो तो डेंटिस्ट से पूछकर इसका इस्तेमाल करें। एक सिंपल डेली रूटीन याद रखें। तो अगर मैं इस पूरी बात को बहुत सिंपल से अल्फाज में आपको बताऊं तो आपकी ओरल हाइजीन रूटीन में ये चीजें शामिल जरूर होनी चाहिए। ब्रश करें, अपनी टंग को रोजाना क्लीन करें,
दांतों के दरमियान की सफाई करें और जरूरत के मुताबिक वाटर फ्लॉसर का यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन चीजों को रेगुलर रूटीन बना लिया जाए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग आपको मैं यहाँ देता चलूं, अगर आपके गम्स फ्रिक्वेंटली ब्लीड करते हैं, सूजन रहती है या फिर लाल रहते हैं, ब्रशिंग के वक्त ब्लड आता है, गम्स पीछे हट रहे हैं यानी रिसीडिंग गम्स हो रहे हैं, टीथ लूज महसूस होते हैं या मुंह से परसिस्टेंट बैड स्मेल आती है, तो सिर्फ नॉर्मल गम प्रॉब्लम समझकर इसको इग्नोर ना करें। ये पेरियोडोंटल डिजीज के साइंस हो सकते हैं या फिर डेंटिस्ट या पेरियोडोंटिस्ट से एग्जामिनेशन इसका जरूर करवाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।